यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिमरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राजशान्तिकम् शान्तं सर्वगतं सूक्ष्मं परम ब्रह्म सनातनं राजीवलोचनं रामं प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारम्भं रामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। गिरावरत जल बीच सम कहीं भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय तुलसी जिनके मुखन में दो क्यों निकषत राम बाके पग की पानहि मोरे तन को चाँद बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जग का कल समुद्र मूढ़ तिलको प्रगट्यो सप्त जा रे मन सब से निरस हुए सरस राम से हो यही सिखावन देत है निश दिन तुलसी तो सिए राम जुग पद कमल बारंबार मना गुण गावो श्री राम के श्री हनुमत होई सहाय श्री हनुमत होई सहाय। बोले रामचंद्र की जय, बोले यज्ञनारायण भगवान की जय, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, जय जय श्री सीता। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञनारायण भगवान, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परम आराध्य श्री सीताराम जी महाराज, उनके अनन्य सेवक श्री हनुमत लाल जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान मानस मनीषी विद्वान
जिनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा आप सभी लोग भगवान के चरित्र को श्रवण कर रहे थे, ऐसी बहन प्रेमलता जी, मंच की कुशल नौका को संभालने वाले सम्मानीय संगीत पर संगत करने वाले आपके ही क्षेत्र के भगवान की कथा में भाव से भरे हुए श्रद्धालु हुए मात्र शक्ति सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जू। कथा की परंपरा है 2 बार भगवत नाम, इसके पश्चात भगवान की चर्चा को श्रवण करें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। वो नाम सभी लोग भक्ति के साथ दोहराएंगे। केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो भगवान का नाम ही भगवान का नाम जीवात्माओं को पवित्र करता है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सभी लोग भगवान का नाम अपने जीव पर सिद्रा भक्ति के साथ कमला बिमला मिथिला धाम अवधि सरयो सीताराम, कमला बिमला मिथिला राम अवधि सरयो सीताराम, कमला बिमला मिथिला धाम अवधि सरयो सीताराम, कमला बिमला मिथिला राम अवधि सरयो सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। जिस समय अयोध्या की धरती पर भगवान के यहाँ बंटवारा हुआ, ये आप लोगों को आवाज़ सही सुनाई दे रही है कि हमें ही गड़बड़ लग रहा है? अच्छा, तो आप लोग व्यवस्थित है, हम ही गड़बड़ है, इसका मतलब क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोग व्यवस्थित हैं, गड़बड़ हम ही हैं। हो सकता हो कि शायद सानों की वापसी हमको ठीक ना मिल रही हो, इसलिए हमें गड़बड़ लग रहा हो, क्यों? तो क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था रही, क्योंकि साउंडों की वापसी सही नहीं मिलेगी तो बोलने में दिक्कत होगी, है ना? हाँ, और जब बोलने में दिक्कत होगी तो आप लोग कहेंगे कि स्वामी जी समस्या क्या हो जाएगी आपको, क्यों? अगर बोलने में दिक्कत होगी, क्यों उत्तम जी, तो आप कहेंगे स्वामी जी आपको क्या गड़बड़ हो जाएगा? यदि हमारी कथा कहने के अनुसार श्रोताओं को नहीं जमी तो क्या होगा? हमारी तो चेक ही बाउंस हो जाएगी, क्यों? चेक बाउंस हो जाएगी कि नहीं? और देखो एक बात याद रखना, भगवान की कथा कोई चना की खेती नहीं है, भगवान की कथा कोई मटरा और मसूर नहीं है जो खेत में जम जाए।
ये तो श्रोताओं के अंतःकरण में बैठा करती है प्यारे। और यदि आप श्रद्धान्वित होकर बैठेंगे तो गारंटी इस बात की है कि भगवान की कथा भी जम जाएगी। क्यों? जरा विचार करना, जिस समय अयोध्या की धरती पर बंटवारा हुआ प्यारे, ईमानदारी से बताना, बंटवारा तो लोगों के घर भी होता है, लेकिन जिस समय अयोध्या की धरती पर बंटवारा हुआ, हमारे और आपके यहां जब बंटवारा होता है तो लोगों के यहां चर अचर संपत्ति का बंटवारा, लेकिन राम जी के यहां जब बंटवारा हुआ प्यारे तो केवल संपत्ति नहीं बटी। प्रमाण क्या मिला? जिस समय राम जी भरद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं प्यारे, उसी समय भरद्वाज जी ने कहा कि राम, तुम्हारे चरण कोमल हैं, वन में आने का कारण क्या है? तो राम जी ने मुख्य क्या कहा? बोले गुरुदेव, हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है। क्या हुआ? बंटवारा हुआ। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम, बंटवारे में तो संपत्ति बंटती है, तो कैसा बंटवारा तुम्हारे यहाँ हुआ? तो राम जी कहने लगे गुरुदेव, हमारे यहाँ केवल संपत्ति नहीं बटी। बोले फिर? बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा राम जी के यहाँ हुआ। क्या? बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरद्वाज जी ने कहा कि राम, फिर अर्थ किसको मिला? अर्थ किसको मिला? धर्म किसको मिला? और किसको काम मिला? और मोक्ष किसका हुआ? ध्यान से सुनना प्यारे। भरद्वाज जी ने कहा कि राम, अर्थ धर्म काम मोक्ष में बंटवारा में किसको क्या मिला? तो राम जी कहने लगे, बोले गुरुदेव, अर्थ भैया भरत को मिला है, अयोध्या का अर्थ भैया भरत को मिला। तो बोले धर्म किसको मिला? तो बोले धर्म धुरंधर अरे गुण निधि ज्ञानी ओ हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म हमारे पिता दशरथ को मिला, तो कहा कि धर्म पिता को मिला। तो फिर काम किसको मिला? तो कहा काम मां कैकेयी को मिला। ध्यान देना, काम किसको मिला? बोले अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म हमारे पिता को मिला, धर्म हमारी मां कैकेयी, काम जो है मां कैकेयी को मिला। कहा राम, फिर मोक्ष का किसका हुआ? गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए राम ने कहा, बोले गुरुदेव, अर्थ भरत को मिला, धर्म पिता को मिला, काम मां को मिला, और मोक्ष तो इस राम को मिला है। मोक्ष किसे कहते हैं प्यारे? याद रखना, यदि अपने जीवन में जीते जी संत का दर्शन सहज भाव में हो जाए प्यारे, उसी समय व्यक्ति के जीवन में मोक्ष हो जाता है। लोग कहते हैं कि समाज में मरने के बाद मोक्ष होता है। ईमानदारी से बताना, अभी तक हमने यही श्रवण किया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत हमें बताता है कि मरने के बाद मोक्ष होता है। लेकिन याद रखना प्यारे, यदि संत का दर्शन हमें जीते जी हो जाए तो उसी समय व्यक्ति के जीवन में मोक्ष हो जाता है। एक बात और बताएं, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बोले 7 कांड हैं। कितने हैं? 7 कांड। आज तक कभी आप विचार कर पाए कि गोस्वामी जी ने केवल 7 कांड क्यों लिखे? क्यों 7 कांडों को महत्वपूर्ण दिया? इसलिए हम विनय करते हैं, क्या बोले, बंदो तुलसी के चरण हरे जिनकी न्यो जग काज, और कल समुद्र बोलत लखो प्रगट्यो सप्त जहाज। एक हाथ इसलिए उठाया है, 5 ही उंगलियां हैं, ये मत समझना कि कांड 5 है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इशारा ही से समझ लेते हैं। मतलब भले ही हमने 5 उठाया है, उंगलियां 5 हैं, 2 इस हाथ से उठा देते, ठीक है। कितने कांड हो गए? 7 हो गए। अब समझ गए होगे। देखो, वैसे तो हमारा सिंहासन जो है गलत डिपार्टमेंट में लगा है, हमारा सिंहासन आपकी तरफ लगना चाहिए था, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, दृष्टि तो कम से कम मिलान हो रही है। क्यों? तुम हमारी तरफ देख रहे हो, लेकिन हम तुम्हारी तरफ नहीं देख पा रहे। आप कह रहे होंगे, स्वामी जी तो क्या मोतिया बिंद आ गया क्या आंख में? मोतिया बिंद नहीं आया, क्योंकि हेलोजन की लाइट इतनी है कि तुम लोग हमें नहीं दिख रहे। जितने लाइट के समीप हैं वो तो दिख रहे, लेकिन दूर दराज के नहीं दिख रहे। अच्छा, ज्यादा कोशिश करेंगे तब भी नहीं दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? क्यों प्यारे? क्योंकि जहां पर लाइट हमारे चेहरे पर हो, लेकिन लाइट लगना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि कल से तुम लाइट ही खिंचवा के रख दो।
क्यों? जब लाइट खींच जाएगी तो तुम क्या हमें क्या खा के देखोगे? जब हमें नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? याद रखना प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 7 कांडों के निर्माणों की रचना की। विचार करना शांति में बैठकर, गोस्वामी जी ने 7 कांड क्यों लिखे? क्योंकि प्यारे हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं। कितनी पुरी है? 7 पुरी है। कौन? बोले अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका। ईमानदारी से बताना, इतने लोग यहाँ विराजमान हैं, 7 पुरियों में रहने का फल क्या है? आप कहेंगे स्वामी जी 7 पुरियों में रहने से मोक्ष होता है। याद रखना प्यारे, 7 पुरियों में रहने का फल मोक्ष है। तो रामचरितमानस के 7 कांड केवल मात्र श्रवण करने से मोक्ष हो जाता है। ईमानदारी से बताना, रामचरितमानस आपको मरने के बाद मोक्ष नहीं दे रहा। रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो मरने के बाद मोक्ष नहीं देता है। रामचरितमानस प्यारे जीते जी मोक्ष प्रदान करता है। और मैं आज से निवेदन करूं, आज लोग कहते हैं कि मां कैकेयी के खाते में काम चला गया। जरा विचार करना, काम किसे कहते हैं? काम कहते हैं कामनाओं को। काम किसे कहते हैं? बोले कामनाओं को। तो माँ कैकेयी की कामनाएं क्या थी? बोले सोना हो प्राण प्रिय, अरे भावत जी का ओ देव एक बर भर टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्व नाति मनोरथ मोरी, तापसु बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आज माँ कैकेयी ने अपने बेटे को राज्य मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। लेकिन जितने यहाँ पर श्रोता समाज विराजमान है, जरा शांति में बैठकर विचार करना कि माँ कैकेयी ने अपने बेटे को राज्य क्यों मांगा? क्या माँ कैकेयी स्वार्थी थी? क्या माँ कैकेयी चाहती थी कि हमारे बेटे को राज्य मिले? एक बात याद रखना, माँ कैकेयी ना तो राम को वनवास चाहती थी, ना भरत को राज्य चाहती थी। केवल बात इतनी है, आज उनके पति की कीर्ति जो है कलंकित हो रही थी। माँ कैकेयी ने कहा यदि भरत को यदि राज्य ना मांगते हैं तो हमारे पति के द्वारा दिया हुआ वचन झूठा हो जाए। याद रखना, आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने कैकेयी के पिता को वचन दिया था। कौन सा वचन था? क्योंकि जिस समय रानी कैकेयी का स्वयंवर था प्यारे, उसी समय चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ उस स्वयंवर में गए थे। और जिस समय स्वयंवर में राजा दशरथ गए, एक दिन पहले की बात थी। क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि जब बेटी का विवाह होता है तो पहले देवी पूजन होता है। और माँ कैकेयी देवी पूजन के लिए गई थी। उसी समय राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए तो क्या देखा? राजा दशरथ ने एक हिरन और हिरनी बैठे थे प्यारे, अपने धनुष से बाण चलाया। राजा दशरथ को शिकार का शौक था प्यारे, उसी समय बाण चलाया। रानी कैकेयी ने देखा बाण चलाने वाला कौन है कि जो हिरन हिरनी को मारना चाहता है। उसी समय रानी कैकेयी भी प्यारे धनुर्विद्या में निपुण थी। उसी समय माँ कैकेयी ने भी बाण चलाया और दशरथ के बाण के 2 टुकड़े कर दिए। राजा दशरथ ने देखा कि हमारे बाण के टुकड़े करने वाला कौन है। उसी समय राजा दशरथ ने पूछा, कहा कि जिसके आप स्वयंवर में आए हैं वो राजकुमारी है। जिसके आप स्वयंवर में हैं वो राजकुमारी ने आपके बाण के 2 टुकड़े कर दिए। राजा दशरथ ने निश्चय कर लिया कि मैं इसी राजकुमारी से विवाह करूंगा। और उसी समय प्यारे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ कैकेयी के पिता के पास पहुंचे। स्वयंवर अगले दिन था, पहले पहुंचे और कहा कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। कैकेयी के पिता ने कहा मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन राजन तुम्हारे रघुकुल में सबसे ज्यादा वचन की मर्यादा है। वचन की क्या है? बोले रागी को लोरी सदा चली आई, ओ प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए मुझे वचन दो। राजा दशरथ ने कहा क्या वचन चाहते हो? उसी समय कैकेयी के पिता ने कहा कि राजन मुझे केवल इतना वचन दो कि कैकेयी के गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर राज्य करेगी। आज पहला वचन दशरथ ने
केकई के पिता को दिया। लेकिन जरा विचार करना, तो केकई के पिता को वचन दिया, तो इसलिए माँ केकई ने पहला वरदान क्या मांगा? बोले सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का देव एक बर भरत टीका। पहला भरत को राज्य मांगा और दूसरा राम को वनवास मांगा। जरा विचार करना प्यारे, वनवास क्यों मांगा? क्योंकि माँ केकई ने प्यारे दूसरा वचन याद किया। दूसरा वचन क्या था? जिस समय अयोध्या की भूमि पर पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ था प्यारे, पुत्रेष्ट यज्ञ में, क्योंकि जैसे मान लो आपके गांव के पास यज्ञ हो रहा है, जितने भी आसपास गांव हैं, ईमानदारी से बताना सभी के यहाँ रिश्तेदार आए हुए हैं कि नहीं? क्यों? सभी के यहाँ मेहमान भरे हुए हैं। क्यों? हमारे चूना वाले क्या है? चूना वाला क्या है? स्थान क्या कहते हैं? हाँ, चूना नाला। हाँ, यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। आपने फोन घुमाया होगा, रिश्तेदार तुरंत आ गए होंगे। यही हुआ होगा कि नहीं? इसी तरीके से अयोध्या की भूमि पर जब पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ प्यारे, तो उसी समय राजा दशरथ ने भी अपने रिश्तेदार और मित्रों को बुलाया था। और उसी समय प्यारे गीधराज जटायु राजा दशरथ के मित्र हैं। कान खोलकर सुनना, ठीक है? सर्दी तो है नहीं कि कान बंधे होंगे, क्योंकि हमारे भी बंधे थे जब आए थे हमने, लेकिन बोलना प्रारंभ किया तो कान खोल लिए, ठीक है? और तुम सुन रहे हो इसलिए तुम भी खोल लेना। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि अग्निदेव के अनुसार एक खीर ले जाके रानियों में वितरण कर देना, और सबने कथा सुनी होगी प्याले। बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा भाग माँ कौशल्या को देने लगी, और आधा भाग जिस समय रानी कौशल्या को दे रहे थे प्यारे, देते देते राजा दशरथ की नजर कौशल्या से हटके गीधराज जटायु के ऊपर चली गई। गीधराज जटायु मित्र है, याद रखना प्यारे। आज राजा दशरथ ने क्या कहा? बोले मित्र एक खीर का भाग पहले तुम लो। लेकिन गीध ने कहा कि राजन एक खीर का भाग मुझे क्यों दोगे? लेकिन राजा दशरथ ने क्या कहा? बोले जे न मित्र दुख अरे हो भी दुखारी, होते नहीं बिलोकत पातक भारी। याद रखना प्यारे, मित्र की परिभाषा क्या है? मानस बता रहे क्या? मित्र की परिभाषा क्या है? आज हमारे जीवन में मित्रता कल्पना करना प्यारे कहाँ से शुरू होती है? पहले की मित्रता, जितने यहाँ पर वृद्ध लोग विराजमान है, कल्पना करना, पहले की मित्रता प्यारे पाठशाला से शुरू होती थी। पहले की मित्रता पाठशाला से शुरू होती थी, लेकिन आज की मित्रता पाठशाला से नहीं बल्कि मधुशाला से शुरू होती है। क्यों? ईमानदारी से बताना, आज की मित्रता दारू के ठेके से शुरू होती है। जब तक दारू का नशा रहता है मित्रता रहती है, दारू का नशा खत्म, वहां मित्रता भी खत्म हो जाती है। क्यों प्यारे? हमारी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन याद रखना प्यारे, आज की मित्रता में धोखा है, छल है। लेकिन दशरथ जी ने क्या कहा? बोले जे न मित्र दुख अरि होए दुखारी, होते नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, और मित्र के दुख रजो मेरु समाना। मित्रता की परिभाषा है, याद रखना, अपने दुख को भूल जाना और मित्र का दुख समय पे याद आ जाना। यही बात राजा दशरथ ने देखी। क्या? खीर का भाग रानी कौशल्या को दे रही थी। देते देते नजर जो है जटायु के ऊपर चली गई। अब कौशल्या को खीर का भाग नहीं दिया, पहले जटायु से कहा कि खीर का भाग तुम ले जाओ। ध्यान से सुनना प्यारे, जिस समय गीधराज जटायु ने कहा कि राजन में खीर का भाग नहीं चाहिए। क्यों? राजा दशरथ ने कहा कि आप हमारे मित्र हैं, और मित्र की परिभाषा क्या है? बोले जे न मित्र दुख होई दुखारी। आज मित्र तुम भी निसंतान हो, हमारे भी जीवन में कोई संतान नहीं है प्यारे। लेकिन इसके बाद गीधराज जटायु को पहले खीर का भाग देने। याद रखना प्यारे, मित्रता में कभी छल नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है, दारू के ठेके से शुरू होती है। जब तक मुख में पान रहता है तब तक मित्रता रहती है, और जब मुख में पान खत्म हो जाता है मित्रता खत्म हो जाती है।
मैं आपसे निवेदन करूं, आज समाज में लोग मित्रता स्वार्थ की करते हैं, और मैं तो कहता हूं प्यारे, लोग गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। लोग गुरु भी बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। एक जगह हमारी कथा हो रही थी, मैं वहां पर गया, गांव छोटा सा कस्बा था। एक व्यक्ति हमारे इतने पीछे पड़ गया, बोले स्वामी जी हम आपसे दीक्षा लेंगे। हमने कहा भले आदमी तुम पीछे क्यों पड़े हो, अब हमको जाना है, अभी तक तुमने कहा नहीं, अब अर्जेंट में कहोगे तो दीक्षा नहीं मिल पाएगी, अगले साल तक इंतजार करो। बोले नहीं नहीं स्वामी जी आप हमें दीक्षा दें, और यदि आप दीक्षा नहीं देंगे तो बोले क्योंकि हम गुंडों से बहुत परेशान है, समस्या खड़ी हो जाएगी। हमने कहा गुंडों से परेशान है, बात क्या है? हमने शांति से मामला को समझा। हमने कहा बैठो बताओ बात क्या है, क्या करते हो? बोले स्वामी जी हमारा बहुत छोटा सा धंधा है। हमने कहा धंधा क्या करते हो? बोले पान की दुकान है। तो हमने कहा तो क्या हुआ? बोले हमारा छोटा सा धंधा है, हमारे गांव में गुंडे बहुत हैं, तो बोले गुंडे पान की दुकान पर आते हैं, कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं, और वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं। और नालायकों को पैसा नहीं देना होता है और पान खाते हैं वहीं थूक देते हैं। नालायक इसमें कहीं तुलसी छाप तमाकू थी, झूठ बोलते हो, पान वहीं थूक देते हैं, गुंडे चले जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। तो हमने कहा इसका क्या मतलब हुआ, दीक्षा से क्या सार निकलेगा? बोले स्वामी जी आपकी कथा से लोग प्रभावित हैं, और जब हम आपसे दीक्षा ले लेंगे तो आपका एक फोटो पान की दुकान में लगा देंगे। हमने कहा तो क्या होगा? बोले जैसी पान की दुकान में फोटो लगाएंगे और गुंडे आएंगे, गुंडे कहेंगे पान लगा, तो हम पान लगाएंगे, वो कहेंगे तुलसी छाप तमाकू, तो हम तुलसी छाप तमाकू, और कहेंगे नालायक झूठ बोलता है, तुलसी छाप थी, तो हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा विश्वास कैसे दिलाओगे? क्योंकि बोले गुरु कसम तुलसी छाप, गुरु कसम 300 पैसे। हमने कहा गजब हो गया, इसलिए गुरु दीक्षा ले। और एक बात बता, एक घर में हम गए, कहां से कहां रुके प्यारे, जैसे इस समय तो हम बिजनपुर वाले वीरेंद्र के यहाँ रुके, और उस समय हम एक अपने जजमान के यहाँ रुके थे, ऊपर रुके हुए थे, कुछ दिन पहलों की बात है। और उनके यहाँ क्या हुआ, पति पत्नी जोर के झगड़ रहे थे। अब रात्रि का मामला था, रात को 11 बज गया, अभी तक भोजन की थाली हमारे सामने नहीं आई। हमने कहा बात क्या है, मामले को थोड़ा समझने का प्रयास किया, शिष्य को नीचे भेजा, जाके समझो बात क्या है। तो धीरे से गया, दरवाजा खोला, बोले स्वामी जी समझ में नहीं आया बात क्या है। हमने कहा कोई बात नहीं, शांति से पढ़ो बेटा, एकादशी का व्रत कैसे रहते हैं, आज भोजन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। क्या हुआ? हम लोग तो आराम से लेट गए प्यारे, लेकिन पति पत्नी झगड़ते झगड़ते हमारे पास आए, और जैसे हमारे पास आए तो हमने कहा क्यों 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 झगड़ रहे हो, रात्रि का 11 बज गया और अभी तुम झगड़ रहे हो। पत्नी बोली स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है, और आप संत हैं, हमारे यहाँ आए समस्या का निपटारा करना। हमने कहा समस्या क्या है, पहले तो समस्या बताओ, दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है? पत्नी बोली झगड़ा केवल इतनी सी बात का है कि हमारा पति हमसे बहुत झूठ बोलता है। हमने कहा क्यों? हमारी दीक्षा लेने के बाद भी तू झूठ बोलता है, दीक्षा के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। पति बोला स्वामी जी मैं झूठ नहीं बोलता, यही सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। हमने कहा क्यों, तुम झूठ क्यों बोलती हो? दोनों में हमारे सामने झगड़ा होने लगा। हमने कहा देखो आज के बाद ना तो तुम झूठ बोलना ना तुम झूठ बोलना, दोनों को समझा दिया। हमने कहा जाओ शांति से विश्राम करना, हमें भी करने दो। पत्नी बोली ऐसे नहीं विश्वास होगा। हमने कहा तो फिर कैसे विश्वास होगा? बोली आपका चेला आपकी सौगंध खा जाए हमें विश्वास हो जाएगा। हमने कहा हमारा चेला हमारी सौगंध क्यों खावे, तुम्हारा पति तुम्हारी सौगंध खा जाए तो क्या दिक्कत की बात है? क्यों? हमारा चेला हमारी सौगंध नहीं, पति तुम्हारा है, विश्वास तुमको करना है तो तुम्हारी सौगंध खाना चाहिए। अरे बोले स्वामी जी हम आप ऐसी कैसे बात कर सकते? हमने कहा क्या मतलब, हमारी सौगंध क्यों खाए, तुम्हारी खाए? बोले हमारी इसलिए ना खावे। हमने कहा क्यों? बोले अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार हरा भरा है, अब आपके कौन आगे पीछे रोने वाला। हमने कहा गजब हो गया, कहां से कहां इनके घर रुके, अभी चाय पानी तो हुआ नहीं, स्वामी जी और दाव पर लग गए। क्यों प्यारे, अगर ऐसो के घर रुकना हुआ तो किस काम का रुकना। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, आज गुरु बनाने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूं, बोले जे न मित्र दुखो अरे हो ये दुखारी, और तीन ही बिलोकत पार
तक भारी, निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरो समाना। आज गीतनाथ जटायु से राजा दशरथ ने कहा कि मित्र खीर का भाग तुम ले जाओ। राजा दशरथ से जटायु ने कहा कि राजन एक खीर का भाग मुझे क्यों दोगे? बोले मित्र तुम्हारे भी संतान होगी, हमारे भी संतान होगी। एक बात याद रखना प्यारे, मित्रता यदि सीखना है तो मानस के सिद्धांत को देखना। आज गीतनाथ जटायु से मित्रता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने निभाई। यदि मित्रता सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखना। क्यों? क्योंकि सुदामा से क्या भगवान ने मित्रता निभाई। अच्छा ईमानदारी से बताना, भगवान कन्हैया ने सुदामा से मित्रता निभाई कि सुदामा ने कन्हैया से मित्रता निभाई? आपने इतनी बार सुदामा चरित्र सुना है प्यारे, मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सुदामा प्रारब्ध से गरीब थे कि सुदामा जन्म से गरीब घर में पैदा हुए? किस कारण से सुदामा गरीब रहे? लेकिन जरा शांति में बैठकर विचार करना प्यारे, क्योंकि भगवान कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ते थे। उसी समय प्यारे गुरुकुल में विद्यार्थियों को आश्रम में सेवा देना होता है, और गुरु माता ने क्योंकि बारी बारी से जंगल काटने में लकड़ियां जाना पड़ता था, तो कुछ 2-2 4-4 शिष्य करके नंबर लगता था। एक दिन भगवान कन्हैया और सुदामा का नंबर था जंगल में लकड़ी काटने का। गुरु माता ने कहा बेटा ये भुने हुए चने हैं, कुछ ले जाओ जंगल में जाके पाना, भोजन लौटने में विलंब हो जाएगा। गुरु माता ने भुजे हुए चने को एक कपड़े में बांध कर दिए सुदामा को। सुदामा ने चनों को आश्रम में रख दिया। जाने में थोड़ी देर थी, उतने में प्यारे दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भिक्षाम देही, और गुरु माता ने कहा दुर्वासा ऋषि से अभी आश्रम में कुछ बना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने जिस समय आंख बंद करके देखा प्यारे, तो एक पोटली में भुने हुए चने रखे थे। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा प्यारे। और याद रखना, दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुदामा ने सुन लिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुदामा ने अपने कानों से सुना। और प्यारे जिस समय जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, सुदामा इस मौके की तलाश में थे कि मौका कब मिले कि भगवान से थोड़ी दूरी रहे, चना सुदामा अकेले खाए। और जिस समय सुदामा को मौका मिला, सुदामा चना खाने लगे। भगवान तो सब जानते थे प्यारे। कन्हैया ने कहा कि सुदामा कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा ने कहा कि मित्र मैं कुछ नहीं खा रहा, सर्दी ज्यादा है इसलिए सर्दी के मारे शरीर कांप रहा है और हमारे दांत किटकिटा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, लोगों ने कहा कि सुदामा भगवान तुम्हें मित्र रूप में प्राप्त हुआ, ये तुम्हारा भाग्य नहीं बल्कि कई जन्मों का सौभाग्य होगा कि आज तुम्हें गोविंद जैसा मित्र मिला। आज गोविंद जैसे मित्र को पाकर सुदामा तुमने भगवान से झूठ क्यों बोला? लेकिन एक बात याद रखना, सुदामा ने कहा क्या करें, हमारी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? सुदामा कहने लगा दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा वो निर्धन रहेगा। अब विचार आप करना। सुदामा कहने लगा दुनिया के लोगों अब एक बात बताना, यदि कहीं उसमें से एक चना भगवान खा लेते तो भगवान जीवन के लिए निर्धन हो जाते। याद रखना प्यारे, अपने मित्र को अमीर बनाने के लिए सुदामा ने जीवन भर के लिए गरीबी स्वीकार कर ली, लेकिन भगवान को अमीर बना दिया। आज भगवान के ऊपर एहसान कर दिया। और जिस समय सुदामा चावल की पोटली लेकर गए सुशीला के द्वारा दिए हुए चावल की पोटली, तो भगवान ने जो है उठाकर चावल की मुट्ठी खाने लगे प्यारे। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा तो आज भगवान कन्हैया ने कहा कि रुक्मिणी आज यदि मैं वैकुंठ की संपत्ति भी सुदामा को दे दूं तो कम है। रुक्मिणी ने कहा कि आप कैसी बात करते हैं, सुदामा को आप पूरी संपत्ति देने को तैयार हैं। लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा कि रुक्मिणी आज तुम जो ऐश्वर्य और वैभव देख रही हो ये हमारा प्रारब्ध नहीं है, ये सुदामा की कृपा है। यदि आज सुदामा एक चना भी मुझे खिला देता तो आज ये मेरे पास वैभव नहीं होता।
याद रखना प्यारे, परिभाषा क्या है? बोले जे न मित्र दुखो हरि हो दुखारी, होती नहीं बिलोकत पातक भारी, निज दुख की सम रज कर जाना, मित्रक दुख रजो मेरो समाना। आज मित्रता की परिभाषा क्या है प्यारे? बोले गीधराज जटायु से कहा, राजन ने एक खीर का भाग तुम ले जाओ। गीधराज जटायु ने कहा, मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए राजन, यदि तुम देना चाहते हो तो तुम्हारे रघुकुल में वचन की मर्यादा है, तुम्हारे रघुकुल में वचन की मर्यादा है, इसलिए राजन मुझे खीर की भाग की जगह केवल वचन दे दो। राजा दशरथ ने कहा कि गीध क्या वचन चाहते हो? विचार करना प्यारे। गीध ने कहा, राजन मुझे केवल इतना वचन दे दो, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, एक खीर का भाग जो तुम हाथ में लिए हो, एक खीर का भाग मुझे केवल इतना वचन दे दो, एक खीर का भाग तुम जिस रानी को दोगे उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा, मुझे केवल इतना वचन दे दो। और ईमानदारी से बताना, हमारे यहाँ शास्त्र में नियम क्या है? बोले पितो की अंत क्रिया करवे को हरि बड़ो पूत अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत कहे सौंपी, और प्रभु खग क्रिया समारी। आज प्यारे शांति में बैठकर विचार करना, यदि आज माँ कैकेयी ने राम को वन न भेजा होता तो ईमानदारी से बताना जटायु की अंतिम क्रिया कौन करता? आज राजा दशरथ की कीर्ति कलंकित हो जाती। आज दोनों बचनों के लिए प्यारे कैकेयी के दो वरदान धरोहर स्वरूप में थे। आज माँ कैकेयी ने दोनों वरदान, लेकिन लोगों ने जिस समय कैकेयी की वरदानों को सुना तो क्या हुआ? बोले माँ कैकेयी को अपयश दे दिया, माँ कैकेयी का अपराध मान लिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माँ कैकेयी का अपराध क्या है? बोले भरत को राज राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। लेकिन विचार करना प्यारे, जिस समय भरत माँ कौशल्या के भवन में गए, माँ कौशल्या ने से कहा, भरत ने, मैया आपने राम को जन्म दिया है, यदि आप चाहती तो भैया राम 14 वर्ष के लिए वन न जाते, यदि आप चाहती तो राम को वनवास जाने से रोक सकती थी। आज कौशल्या ने कहा कि भरत मैंने रोकने का प्रयास ही नहीं किया बल्कि रोक दिया। प्रमाण क्या है? जिस समय भरत राम ने कहा कि मैया पिता की आज्ञा है 14 वर्ष के लिए वन जाना, तो बेटा प्रमाण इस बात का है मैंने विरोध कर दिया। क्या कहा? बोले जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। आज क्या कहा माँ कौशल्या ने प्यारे? बोली जो केवल पितु आयुष ताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता। आज मैंने विरोध कर दिया भरत, लेकिन तुम बताओ, जिस बेटे को पूरे जीवन संस्कार दिया है, ईमानदारी से बताना, आज हम अपने बच्चे को जिस समय मेला लेवा जाते हैं किसी यज्ञ में, मान लो अपने नाती या बच्चे को किसी यज्ञ में लेवा जाते हैं, तो हम क्या दिलाते हैं? एक प्लास्टिक की ज्यादा से ज्यादा कार दिलाते हैं। एक बात याद रखना, आपने अपनी संतान को बचपन में केवल एक प्लास्टिक का कार खरीद के दिया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी संतान को प्लास्टिक का कार नहीं, तुम तो बचपन में केवल संस्कार देना। बचपन में तो कार खरीद के वो तुम्हें देगा, लेकिन बचपन में पहले संस्कार देना। आज माँ कौशल्या ने कहा कि बेटा जिस राम को बचपन में संस्कार दिया, क्या संस्कार माँ कौशल्या ने राम को दिया प्यारे? जिस समय राम ने तोतली भाषा में पहली बार माँ कौशल्या से माँ कहा, माँ, जिस समय कौशल्या ने कहा कि भरत राम ने पहली बार मुझे माँ कहा, तो मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया। क्या कहा? बोले कहे मोए न मैया, अरे कहो मोए न मैया, और मैया में भरत की और बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है कैकेयी। भरत आज तुम ही बता, जिस राम को बचपन से संस्कार दिया कि तेरी माँ कैकेयी है, और आज जब राम ने कहा कि पिता के साथ साथ माँ कैकेयी की आज्ञा है, तो भरत तुम बताओ क्या आज मैं राम को वनवास जाने से रोक देती?
लेकिन विचार करना प्यारे, माँ को समझना कोई मामूली बात नहीं है। क्यों? माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिरिजा और शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई। माँ शब्द को समझना प्यारे, माँ क्या है? अरे दशरथ के भी बेटा राम है, लेकिन राम को दशरथ नहीं समझ पाए, लेकिन माँ कैकेयी समझ गई। दशरथ चाहते थे राम जी को राज सिंहासन देना, लेकिन माँ कैकेयी ने कहा कि सिंहासन बाद में मिलेगा, पहले राम जिस लिए धरती पर आए वो काम पहले होगा। अच्छा राम जी किस लिए आए? बोले जग कारण तारन भव, अरे भंजन धरनी भार। राम जी का आना ईमानदारी से बताना प्यारे, बेटा यदि बचपन में जैसे मान लो 2 महीने का बेटा हो या 6 महीने का हो और बेटा कहीं रो रहा हो तो पिता आज तक नहीं समझ पाता है कि ये बेटा भूखा। क्यों? लेकिन माँ जानती है इस समय बेटा भूखा है। याद रखना प्यारे, दशरथ नहीं समझ पाए राम जी किस लिए आए, लेकिन माँ कैकेयी समझ गई जग के कारण में राम जी का अवतार हुआ है, इसलिए पहले वन में जाना होगा, बाद में सिंहासन होगा। एक बात याद रखना, लेकिन राम ही अकेले नहीं आए जग के कारण। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ना, कोई रामायण पढ़ना, रामायण शतकोट अपारा, किसी रामायण में प्रमाण नहीं मिलेगा। खोजे आपको कि माँ कैकेयी ने लक्ष्मण को रोका हो, कहीं प्रमाण नहीं मिलेगा कि माँ कैकेयी ने सीता को रोका हो। क्यों? क्योंकि जग के कारण में केवल राम जी नहीं आए। कौन आया? बोले आदि शक्ति जय, अरे जगियो पे जाया और सो अब तरेओ मोरो यह माया। इतना ही नहीं प्यारे, फिर लक्ष्मण किस लिए है? बोले शेष सहेश, अरे शीश जग कारण और जो अब तरेओ मुंह में भय तारण। इसलिए क्या कहा है? बोले जो केवल पितु आयुष ताता तो जन जाओ जान बड़ी माता। क्यों? पिता से ज्यादा बेटे को जानने वाली बेटे की माँ होती है, इसलिए पिता से बड़ी एक माँ का दर्जा होता है। याद रखना, हमारी बात को कान खोलकर सुनना, एक पिता से ज्यादा दर्जा एक माँ का बड़ा होता है। ईमानदारी से बताना, वाल्मीकि जी ने सीता या शर्तम मान, जबकि क्या राम जी का चरित्र क्या कमजोर है? किसी ने वाल्मीकि जी से पूछा सीता का चरित्र राम जी के सामने श्रेष्ठ है, राम जी का चरित्र थोड़ा कमजोर पड़ता है। क्यों? तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? बोले राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन 2-2 बार जीवन में। किसी ने पूछ दिया अरे राम जी बन गए तो माँ जानकी भी बन गई, लेकिन विचार करना प्यारे, शांति में बैठकर जानकी को वनवास नहीं हुआ, 14 वर्ष राम वनवासी, लेकिन इसके बाद भी माँ जानकी राम के साथ थी। इसका मतलब क्या हुआ? बोले माँ जानकी से कहा नहीं था, माँ जानकी ने क्या किया? बोले पत्नी होने का धर्म माँ जानकी ने निभाया। जानकी को वनवास नहीं था, इसके बाद भी राम जी के साथ गई, लेकिन जिस समय जानकी को वनवास हुआ तो क्या राम जी ने पति होने का धर्म निभाया? विचार करना, क्या लिखा है? बोले राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी वन 2-2 बार जीवन में। इसलिए सीता या शर्तम। क्यों? जरा शांति में बैठकर विचार करना। बोले राम हो या रावण हो, अरे बलि चाहे बामन हो, शेष और ओपियस सब जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी सीता राम जी की और सिया जी की महिमा में तृण के सम बहेंगे। क्यों प्यारे? क्यों? क्योंकि आगे आगे राम चले, अरे पीछे पीछे सिया चली। अब बोले पीछे पीछे जानकी माता चली प्यारे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? बोले अब आगे आगे सिए, राम पीछे ही रहेंगे, और राम सीता कोई ना कहेगो, और सीता राम सब ही कहेंगे। क्यों? बोले राम जी गए थे वन, अरे
अरे एक बार जीवन में वो जानकी गई थी बन, दो दो बार जीवन में। इसलिए माँ कौशल्या ने क्या कहा, बोले जो केवल पितु अरे आयुष ताता ओ तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। माँ पिता के समक्ष बड़ी हुआ करती है प्यारे, हमारी बात को ध्यान से सुनना। माँ क्या है, माँ का दर्जा बड़ा हुआ करता है पिता से। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारी बात को ध्यान से सुनना। माँ के आंचल ने हर युग में, माँ साधारण नहीं होती है प्यारे। माँ क्या है, माँ आंगन की तुलसी जैसी, अरे पावन बरगद की छाया, माँ वेदी ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ को समझने वाले एक बात कान खोल कर सुनना। आज से मैं पूछना चाहता हूँ प्यारे, आज यदि किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है प्यारे, तो ईमानदारी से बताना, जिस दिन व्यक्ति का जन्मदिन होता है मिठाई का डिब्बा लेकर शिवालय में जाता है, नारियल लेकर भवानी के यहाँ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जबकि जन्म देने वाली आपकी जननी हुआ करती है, लेकिन ईमानदारी से बताना, आज जिस दिन आपका जन्मदिन है लेकिन किसी व्यक्ति ने अपनी माँ के चरण धोकर पान नहीं किए, जबकि जन्म देने वाली आपकी मैया। ईमानदारी से विचार करना प्यारे, शांति में बैठकर। जिस दिन आपका जन्मदिन हो तो उस दिन आपको किसी शिवालय में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भवानी के मंदिर में नहीं। यदि आपको उस दिन किसी के चरणों का पान करना है, चरणों को धोना है प्यारे, तो भवानी से ज्यादा आपकी जन्म देने वाली मैया है। और जिस दिन आप अपनी माँ के चरणों में झुक जाएंगे प्यारे, सारे संसार की खुशियां आपके चरणों को छू लेगी। लेकिन जिस दिन माँ के चरणों का समझ जाएंगे, याद रखना प्यारे। एक मैं आपको बात सुनाऊं, एक दिन का तलाक कई लोगों ने सुना होगा। एक व्यक्ति का जब विवाह होकर गया अपनी ससुराल में, उसी रात बेटी का फोन अपने पिता के यहाँ आ गया। बेटी ने फोन किया, मैं इस व्यक्ति के साथ एक दिन के लिए रहना नहीं चाहती। उसी समय प्यारे उसके माता पिता ने बेटी को बहुत समझाया, लेकिन बेटी ने एक न मानी। बेटी बोली, मैं इस व्यक्ति के साथ एक घंटे नहीं रह सकती। माँ बाप के समझाने के बाद माँ बाप बेटी के ससुराल पहुंचे, वहां भी जाके समझाया, लेकिन बेटी ने कहा अपने पिता से, मैं इस व्यक्ति के साथ एक दिन रहना नहीं चाहती। आज उसी समय प्यारे उसका माता पिता बेटी को लेकर अपने घर आए। बेटी को घर में आकर भी समझाया, लेकिन इसके बाद बेटी मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन जिस समय प्यारे बहुत दिन हो गए समझाते, बेटी ना मानी तो दोनों के बीच में तलाक हो गया, विवाह टूट गया। लड़के की शादी दूसरी जगह हो गई, बेटी की शादी दूसरी जगह हो गई। और जिस समय प्यारे दोनों के बच्चे हो गए प्यारे, बड़े हो गए, दोनों का जीवन वृद्ध हो गया। लेकिन प्यारे जहाँ जो बेटी थी, बेटी जब वृद्ध हुई तो उसका नियम था, प्रतिदिन उसके पास में एक मंदिर था, मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को प्रतिदिन दान दिया करती, भिक्षा दिया करती थी। लेकिन प्यारे एक दिन मंदिर के बाहर भिखारियों को बैठे हुए भिक्षा बेटी दे रही थी। उसी समय भिक्षा मांगने के लिए वो व्यक्ति भी बैठा था जिससे उस बेटी ने तलाक लिया। और आज जिस समय बेटी की नजर पड़ी, बेटी ने कहा कि बाबा जी आप मुझे पहचाने। बाबा जी ने कहा कि तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा संबंध एक घंटे नहीं चला, हमारा तुम्हारा विवाह के बाद तुरंत तलाक हो गया, तुम्हें कौन भूल सकता है। बेटी ने कहा कि बाबा जी आप पहचाने कि हमारा आपका तलाक क्यों हुआ है। व्यक्ति ने कहा कि आज तक मुझे समझ में नहीं आया, हमारे तुम्हारे बीच में कभी दो शब्द नहीं हुए, हमारे तुम्हारे बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ, फिर हमारे तुम्हारे बीच में तलाक क्यों हुआ, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। बेटी ने कहा मैं तुम्हें आज समझाती हूँ। जिस दिन हमारा विवाह होकर गया तुम मिठाई का डिब्बा लेकर हमारे पास आए और तुमने कहा है मिठाई खाओ, तो मैंने तुमसे क्या कहा कि घर में विधवा बूढ़ी माँ है, तुमने क्या उसको पहले मिठाई खाने के लिए पूछा? तो तुमने कहा नहीं, आज तो पहले तुम खाओ बाद में माँ खाएगी। मैं समझ गई, जिस नारी ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखा, जिस नारी ने तुम्हारा लालन पालन किया, तुम्हें इतना बड़ा किया, तो जीवन में जब उस नारी के नहीं हुए भला
तो विवाह वाली नारी के क्या हो गए। आज इसलिए मैंने तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं किया, तुम्हें तलाक दे दिया। और याद रखना बाबा जी, यदि मैं तुम्हारे साथ बनी रहती तो आज जहां मंदिर की सीढ़ियों पर तुम भीख मांग रहे हो तो यहीं बगल में बैठकर मैं भी भीख मांग रही होती। क्यों? क्योंकि माँ का जीवन में जो अपमान करता है, हमारी बात बुरी लगे प्यारे, बुरी लग जाए जीवन में दोबारा मत बुलाना। लेकिन एक बात याद रखना, माँ का अनादर करने वाले कान खोलकर हमारी बात को सुनना। जो माँ का अनादर करते हैं, माँ का अपमान करते हैं, माँ का ही नहीं प्यारे, जो अपने माँ बाप को, अपने बूढ़े माँ बाप को लाचार समझते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, बूढ़े माँ बाप को गालियां देते हैं, बूढ़े माँ बाप को हाड़ मास का समझते हैं प्यारे, याद रखना उनको भगवान भी जीवन में माफ नहीं करता है। यदि आप जीवन में भगवान के बनना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को हाड़ मास का नहीं बल्कि भगवान से बढ़कर समझ लेना प्यारे, भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेगा। क्यों? बोले माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिर जाओ रोशी वाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियां हैं माँ की आंचल से आई है। माँ साधारण नहीं है, माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है, माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है, माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। और याद रखना, जिन्होंने अपना जीवन माँ के चरणों में समर्पित कर दिया तो संसार में जितनी खुशियां हैं माँ की आंचल से आई है। इसलिए प्यारे राम जी ने क्या कहा, बोले सुन जननी सोई हरि सुत बड़ भागी, और जो पितु मात बचन अनुरागी। याद रखना प्यारे, यदि राम की तरह तुम्हें अपने माँ बाप की बात जिस दिन अच्छी लगने लगेगी प्यारे, तो आपके कदम जहां जाएंगे वहां मंगल हो जाएगा। कभी आपने विचार किया यहाँ छोटा सा स्थान एक जंगल में है, कभी आपने स्वप्न में भी कल्पना किया यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो सकता है? ईमानदारी से बताना, जितने लोग यहाँ बुजुर्ग विराजमान है कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं किए यहाँ छोटे से स्थान पर इतना बड़ा यज्ञ हो सकता है। लेकिन वो संभव क्यों हुआ? कभी आपने विचार किया? आज मैं समझ गया प्यारे, आपका समर्पण आपने माता पिता के चरणों में है, और जिनका समर्पण अपने माता पिता के चरणों में होता है प्यारे, उन्हीं के चरण जहां पड़ते हैं वहां मंगल हुआ करता है। प्रमाण क्या है? माँ कौशल्या ने क्या कहा जिस समय राम जी ने कहा कि माँ मैं 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूँ, तो माँ कौशल्या के मुख से क्या लिखना, बोले बड़ भागी बन अरियावती भागी। क्यों? आज राम तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा अच्छी लगी, तुम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने जा रहे हो। याद रखना, जो बेटा अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करता है उस बेटे के चरण जहां पड़ते हैं वहां मंगल अपने आप हो जाता है। प्रमाण क्या है? बोले मंगल रूप वयोवन तवते, कीन निवास रमापति तवते। आज माँ कौशल्या ने कहा बेटा, बोले बड़ भागी बन अरियावती भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। आज तो बोले अयोध्या में मंगल नहीं होगा, मंगल होगा तो जंगल में होगा प्यारे। ये आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आज माँ के माँ बाप का आशीर्वाद है प्यारे। इसलिए आपकी मेहनत और आपकी सफलता ये भव्य कार्यक्रम को देखकर नजर आती है प्यारे। यदि माँ बाप का आशीर्वाद ना होता तो ये भव्य कार्यक्रम भी नहीं होता प्यारे। और एक बात याद रखना, जो कर्मवीर होते हैं
कर्मवीर होते हैं ज्यादा से ज्यादा वो एक गांव में यज्ञ कर सकते हैं, याद रखना। लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वो गांव में यज्ञ करते हैं, वो जो धर्मवीर होते हैं वो गांव में नहीं किसी जंगल में यज्ञ करते हैं प्यारे। क्योंकि जंगल में ही मंगल कर देना एक कर्मवीर की बात नहीं है, जंगल में मंगल कर देना एक कर्मवीर की बात नहीं है। जंगल में मंगल तो केवल धर्मवीर कर सकता है, दूसरी किसी कर्मवीर की बात नहीं है प्यारे। रात्रि का समय बहुत हो रहा है, ज्यादा हम बोलेंगे तो आप कहोगे रात्रि में तो कुत्ते भौंकते हैं, क्यों? यदि हम ज्यादा बोलेंगे तो तुम कहोगे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हम कुत्ते नहीं है। एक बात याद रखना, मैं तो आपको केवल प्यारे संस्कार दे रहा हूं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। अभी आपके बीच में हम कल और रहेंगे और आप चिंता मत करना। आज भले ही मैंने आप लोगों को कथा के माध्यम से दूध पिलाया होगा, लेकिन चिंता मत करना, कल भी हम आपके बीच में रहेंगे और कल हम आपको मलाई और रबड़ी दोनों खिलाएंगे, मलाई और रबड़ी दोनों खिलाएंगे। कोई कंजूसी नहीं रखेंगे। क्यों? तुम खिलाने में कंजूसी नहीं, हम बकने में कंजूसी करेंगे। क्यों? जब तुम खिलाने में कंजूसी नहीं करोगे। अभी अभी वीरेंद्र ने हमसे पूछा, स्वामी जी आपने भोजन तो कर लिया? हमने कहा हाँ बिल्कुल हो गया। बोले अब कथा के आने के बाद क्या लोगे? हमने कहा गजब हो गया। अरे भोजन हो गया, भोजन के बाद क्या लेंगे? बोले नहीं कथा के बाद क्या लेंगे या? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो पूरी रात खिलाने के लिए तैयार हो और हम पूरी रात बकने में कंजूसी कर जाए तो तुम लोग कहोगे कहां से गीदड़ पकड़ के लाए, बोलना भी नहीं आना। यही बात होगी कि नहीं? और एक बात याद रखना, हमारी बात थोड़ी वाणी तेज है और हमारी तेज बोलना मजबूरी है। आप कहो क्यों, क्या मजबूरी है? जरा विचार करना। क्योंकि जिसके बगल में एक एक शेर की कौन कहे, जहां दो दो शेर बैठे हों और हम गीदड़ की भाषा बोलेंगे तो क्या समझ में आएगा? इसलिए प्यारे हम शेर है और साधु किसी से डरते नहीं है, बल्कि सिंह की तरह गर्जना करते हैं। आप चिंता मत करना, आपको तृप्त कर कर ही आपके यहाँ से जाएंगे। इन्हीं सद्भावना के साथ बाड़ी को विराम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, सत्य सनातन धर्म की। हरे हरे महादेव। आरती श्री राम